देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मूल्यों की रक्षा के लिए और आमजन मानस की स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर ओम शंकर को समर्थन देना है। इस आक्रोश सभा में कई छात्र संगठन भी शामिल हुए हैं। वाराणसी पुलिस भी इस आक्रोश सभा को लेकर अलर्ट मोड पर रही। प्रोफेसर ओम शंकर की मांग है कि बीते 2 साल में कुल 35,000 मरीजों को बेड नहीं मिल पाया है, जबकि 41 बेड को डिजिटल लॉक किया गया है, इसे खोला जाए। उन्होंने ये भी मांग उठाई है कि आरोपी अधिकारी को पद से हटाकर हार्ट पेशेंट को उचित बेड मुहैया करवाया जाए। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में पूरा 4था फ्लोर और 5वें फ्लोर का आधा हिस्सा कार्डियोलॉजी विभाग को दे दिया जाए। रामदास है, मैं अयोध्या से हूँ। आज किस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो, क्या रहा है, किस तरह का जो है रोष है? ये बीएचयू का हृदय रोग विशेषज्ञ माननीय डायरेक्टर ओम शंकर जी बहुत दिनों से इस बीएचयू में आम जनता के स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं और कई बार हम सब 2018 में एक बार शामिल हुए थे। अब पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है, बीसी क्या मजबूरी है। भ्रष्टाचार जांच में तय हो गया और लोग हटा नहीं रहे हैं। और संविधान में हर 6 करोड़ पर एक एम्स की आवश्यकता है, लेकिन एम्स नहीं बन पा रहा है। कुछ एम्स का थोड़ा सा आया है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे ओम शंकर जी डॉक्टर साहब जो एक भारत का भविष्य हैं, महाफकीर हैं, लड़ाई तो नेताओं करना चाहिए, वो एक डॉक्टर कर रहे हैं। और मैं सीधे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन भी करता हूं और संदेश भी देता हूं कि एक बहुत प्रतिभाशाली डॉक्टर आज 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। आप और लोगों से मिलते हैं लेकिन यहाँ कोई भी उनका व्यक्ति, कोई आदमी यहाँ उनका खैर नहीं लिया, कुशल नहीं लिया। तो हम सब भी ठान लिए हैं कि चाहे मरेंगे चाहे रहेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब के कंधा से कंधा मिलाकर हम चलते रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। बीएचयू प्रशासन से मांग है कि जो हृदय रोग विशेषज्ञ जो मांग कर रहे हैं कि पूरा जो है बेड आवंटित करें, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। डिजिटल लॉक लगाए हैं। और के गुप्ता जी, ये हमारी मांग है। भैया हमारे भैया बताएंगे। राहुल बीएचयू के सर सुंदर अस्पताल के कार्डियोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर ओम शंकर जी। डॉक्टर ओम शंकर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। मुद्दा ये है कि डॉक्टर ओम शंकर को 91 बेड देने का वादा किया गया था और वो आवंटित कर दिए गए थे। डायरेक्टर जो आईएमएस के हैं उन्होंने उनको आवंटित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचारी जो के गुप्ता यहाँ एमएस हैं, एमएस जी मतलब चिकित्सा अधीक्षक हैं, उन्होंने उन बेड को बंद करके रखा। और आपको पता होगा कि पोस्ट कोविड जो हृदय की बीमारियाँ वो बढ़ गई हैं। हर 3 में से 1 आदमी जो है वो हृदय का रोगी है। और सर बता रहे हैं कि कार्डियो पे लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पर दिन जो पहले महीने में 400-500 के पेशेंट आते थे, इसमें पर डे 500 पेशेंट आ रहे हैं। और सर आमरण अनशन पे बैठे होने के बावजूद इसमें 24 घंटे लगातार मरीज देख रहे हैं। और सर का कहना है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में बेड थे जो उनको अलाट थे नई बिल्डिंग में 4थे तल पे और आधा 5वें तल पे, उसमें से क्या किया गया है कि उनको उनको कुछ दिया गया, बंद करके रखा गया। बंद करने के कारण बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो आसपास गरीब मरीज ऐसे थे जो आए और उनको बेड नहीं मिल पाया। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है सबसे पहले तो जो सर आमरण अनशन कर रहे हैं उनकी जो मांग है कि जो उनका 91 बेड कार्डियो के थे वो मिल जाए उनको, जिससे क्या है कि जो कार्डियो के मरीज हैं वो उनकी जान बचाई जा सके, कुछ हद तक बचाई जा सके। मेरा नाम शुभम है। ये मांग डॉक्टर ओम शंकर की नहीं है, ये अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये उन गरीबों के लिए मांग रहे हैं, उन क्षेत्र के गरीबों के लिए मांग रहे हैं जो कि आते हैं यहाँ पर और बेड न होने के कारण किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और लूटे जाते हैं। और पैसा न होने के कारण बहुत से गरीब ऐसे होते हैं जो कि दम तोड़ देते हैं। ये डॉक्टर साहब ये अपने लिए नहीं मांग रहे, उन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि के गुप्ता इस्तीफा दे और उनको जो 41 बेड आवंटन किया गया है
उसको खोल के और कार्डियोलॉजी को दिया जाए। अभी लंका एसओ साहब ने रोकने की कोशिश किया है, लेकिन ये छात्र आंदोलन है, ये किसी से रुकने वाला नहीं है। ये डॉक्टर ओम शंकर के साथी हैं, ये डॉक्टर ओम शंकर के सिपाही हैं। ये न रुके हैं, न रुकेंगे और न झुकेंगे। क्योंकि हम लोग और किस तरह पुलिस से बहस हुई, आप लोगों की क्या वार्ता? देखिए, ये आंदोलन चिकित्सा को बचाने के लिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोविड के बाद से ही लगातार हृदय रोगियों की संख्या की बढ़ोतरी हुई। उसके लिए देश भर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी व्यवस्था कराई गई। बीएचयू में भी देखेंगे तो एक चौथे तल्ले जो नई बिल्डिंग बनी है और 5वें तल्ले के आधा जो है वो कार्डियोलॉजी को एक सिस्टमेटिक तरीके से उसे दिया गया कि इसमें जो मरीज़, जो तीमारदार, जो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्यों से आते हैं, जिनके पास बहुत कम संसाधन होते हैं कि वो अपना इलाज करा सके, जो बाहर की फ़ीस, जो लाखों की फ़ीस है वो मोटी रकम नहीं अदा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इलाज मिल सके। लेकिन पहले तो 2.5 सालों तक उसमें ताला बंद किया गया। उसके बाद चिकित्सा विज्ञान संकाय के निर्देशक जो हैं, उनकी ये लेटर है। इस लेटर में साफ तौर पे लिखा हुआ है मार्च में ही 7 तारीख को कि अविलंब जो है कार्डियो को ये व्यवस्था कराई जाए। लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक जो है उसकी व्यवस्था नहीं कराई गई और इतने बड़े अस्पताल की जो है जिम्मेदारी एक ऐसे एमएस को दी गई है जिसके ऊपर खून चोरी का आरोप है। आप बताइए कितनी शर्म की बात है। और पुलिस ने आप लोगों को रोका कैसे शब्दों का? ये बहुत शर्म का विषय है कि जिस विश्वविद्यालय का लोकतांत्रिक आंदोलनों में इतना बड़ा इतिहास है, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे आप कहेंगे हिंदी बचाओ आंदोलन हो, इमरजेंसी का भी दौर हो, उस विश्वविद्यालय के भीतर पुलिस आकर बातचीत कर रही है, जो बातचीत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए, और वो ऐसी रिवॉल्वर की बातें कर रही है। यहाँ तो कलम और किताब लेकर घूमने टहलने वाले लोग होते हैं। जो संविधान की बात, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात जो किताबों में की जाती है, जो लोकतांत्रिक तरीके से किस तरह से हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर सके, लेकिन आज पुलिसिया जिस हिसाब से रूप देखा गया कैंपस के भीतर, वो शर्म की बात है। मुझे लगता है इस पे पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को ज़रूर सोचना चाहिए कि विश्वविद्यालय के भीतर छात्रों से कैसे बात करना चाहिए और कैसे संवाद स्थापित करना चाहिए।